देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और अब करते हैं खास खबरों की ओर। झांसी जिला अधिवक्ता संघ ने चुनाव में अध्यक्ष पद पर उदय राजपूत और महामंत्री छोटेलाल, निर्वाचित कोषाध्यक्ष महेश पटेरिया, राजेश चौरसिया ने जीत का परचम लहराया। वहीं दूसरी ओर एल्डर कमेटी के साथी विपिन वाजपेयी बड़ी भूमिका निभाई। इस चुनाव में चाणक्य बनकर भूमिका निभाई। झांसी पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सुबह बड़ी तादाद में हर मोर्चे पर पुलिस बल सक्रिय रहा, जिस कारण अधिवक्ता संघ चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। अहम भूमिका एसपी सिटी विवेक त्रिपाठी, सीओ सिटी राजेश कुमार सिंह सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक उपस्थित रहे। झांसी जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में सभी कयासों को दरकिनार कर अध्यक्ष पद पर उदय नारायण राजपूत ने 62 मतों से जीत हासिल की, जबकि महामंत्री पद पर छोटेलाल वर्मा ने अपना निकटतम प्रतिद्वंदी को 35 वोटों के अंतर से हराया। कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पटेरिया और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय कुमार मिश्रा जीत हासिल करने में कामयाब रहे। मतगणना के दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने से किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं फैली। गौरतलब है कि जिला अधिवक्ता संघ के 20 पदों पर 65 प्रत्याशी मैदान में थे। अध्यक्ष पद पर 4 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला था। वोटों की गिनती के बाद अध्यक्ष पद पर उदय नारायण राजपूत ने विजय पताका फहराई। उदय को 691 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर शुक्ल को 629 वोट हासिल हुए। 14 चक्रों में हुई मतगणना में दोनों के बीच कांटे की टक्कर बनी रही, लेकिन अंत में उदय राजपूत जीत हासिल करने में कामयाब हुए। अन्य प्रत्याशियों में फरीद अहमद शरीफ को 78 और रामलखन बिलगैया को 34 वोट मिले। महामंत्री पद पर छोटेलाल वर्मा और केपी श्रीवास्तव आमने सामने के मुकाबले में रहे। मतगणना के बाद जारी परिणाम में छोटेलाल को 602 वोट और केपी श्रीवास्तव को 567 वोट मिले। छोटेलाल ने केपी को 35 वोटों के अंतर से हराया, जबकि रितेश अग्रवाल को 227 वोटों से संतोष करना पड़ा। कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पटेरिया ने 364 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। उन्होंने रामजी श्रीवास्तव को 44 मतों के अंतर से हराया। रामजी को 320 वोट मिले। इसके अलावा अमित कुमार साहू को 156, धीरेन्द्र कुमार माहौर को 23, हरीश केसरिया को 247, प्रतिपाल सोनी को 39 और साधना सिंह को 272 वोट मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अजय कुमार मिश्रा ने शिवकेश दुबे को 30 वोटों के अंतर से हराया। अजय कुमार मिश्रा को 382, शिवकेश दुबे को 352, अरुण कुमार निगम को 300, बालकिशन कुशवाहा को 265 और ललिता प्रसाद मच्छी को 123 वोट मिले। कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर विकास यादव ने शंकर सिंह को 99 वोटों के अंतर से हराया। विकास को 586 और शंकर को 487 वोट मिले। इसी पद पर किस्मत आजमाते रहे ब्रजेश कुमार को 187 और सुभाष चंद्र राय को 159 वोट से संतोष करना पड़ा। संयुक्त सचिव प्रशासन के पद पर अविनाश मिश्रा ने विनोद कुमार खरे को 159 वोटों के अंतर से हराया। अविनाश को 477 व विनोद को 318 वोट मिले, जबकि लक्ष्मीकांत को 213, प्रीति अहिरवार को 121 और सुनील कुमार पटेल के हिस्से में 267 वोट आए। राजपूत जी, आप क्या मानते हैं, आपकी जीत का कारण क्या है? अधिवक्ताओं के प्यार और स्नेह के कारण मैं चुनाव जीता हूँ। मैं पहले चुनाव लड़ने के मन में ही नहीं था मेरे। अगले 9 तारीख को जिस दिन नामांकन होना था, हमारे अधिवक्ता भाइयों ने ज़बरदस्ती हमारा नामांकन कराया और बोले हम मेहनत आपके लिए करेंगे, आपकी महती आवश्यकता है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लिए। और आज मैं चुनाव जीत चुका हूँ। अब हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के लिए और उनके प्रति ईमानदारी से उन्हें न्याय मिले, उसके लिए कार्य करता हूँ। कोई रणनीति बनाएंगे इस बार आप? बिल्कुल निश्चित रणनीति यही रहेगी कि हमारे और काफ़ी देर रात हो रहे हैं, क्या रहा स्थिति और क्या व्यवस्था रही आपकी? श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी के निर्देशानुसार आवश्यक संख्या में फोर्स लगा करके विभिन्न पॉइंट्स पे 3 स्तरीय पुलिस व्यवस्था की गई थी, जिसमें आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और जहाँ पे मतदान और मतगणना हुई थी उसकी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 2 पालियों में पुलिस बल लगाया गया था, जो एक पाली 6 बजे तक चली थी और दूसरी 6 बजे से शुरू हुई है।
क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा लगातार इसका पर्यवेक्षण किया गया और मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया गया है, जो प्रशंसनीय कार्य है। क्षेत्राधिकारी टहरौली और मोठ भी शामिल रहे हैं और 12 की संख्या में हमारे इंस्पेक्टर्स और लगभग एक पाली में 350 सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल लगे थे, जो इस कार्य हेतु आवश्यक थे। क्या सर लग रहा है कि इस बार कुछ लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया और इस पर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया? कुछ है संघ के चुनाव हुए हैं, कल मतदान हुआ और बड़ा गहमा गहमी हुआ, आप लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी रही एंडोर्स कमेटी की। आज परिणाम घोषित हुए हैं, क्या रहा रिजल्ट, क्या रहा अभी सुबह से? देखिएगा, सुबह से हम लोगों का आज मतगणना शुरू हो गई थी और मतगणना में पहले हम लोगों ने 10 बजे से मतपत्र की छटाई की, क्योंकि क्या हुआ था कि कुछ मतदाताओं ने किसी दूसरी की पेटी में कोई सा मतपत्र डाल दिया होगा, तो वो मतपत्र निकले भी। उसके बाद जब मतपत्र की छटाई हो गई तो 2 बजे हम लोगों ने मतगणना शुरू की। सबसे पहले हम लोगों ने अध्यक्ष, महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद की, कोषाध्यक्ष के पद की हम लोगों ने मतगणना करवाई, जिसमें अध्यक्ष के पद पर श्री उदय नारायण राजपूत विजयी हुए हैं, श्री महामंत्री के पद पर श्री छोटेलाल वर्मा जी विजयी घोषित हुए हैं और कोषाध्यक्ष के पद पर श्री अशोक कुमार पटेरिया विजयी घोषित हुए हैं। उदय नारायण जी को कितने वोट मिले हैं? देखिएगा, उदय नारायण राजपूत जी को 691 वोट मत प्राप्त हुए हैं। इनके प्रतिद्वंदी कौन रहे? 691 इनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी रहे हैं और उन्हें 629 मत प्राप्त हुए हैं। महामंत्री पद पर? महामंत्री पद पर छोटेलाल वर्मा जी विजयी घोषित हुए हैं, उनको 601 मत प्राप्त हुए हैं। इनके प्रतिद्वंदी कौन रहे? इनके निकटतम प्रतिद्वंदी श्री KP श्रीवास्तव रहे हैं, उनको 567 मत प्राप्त हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद पर? कोषाध्यक्ष पद पर अशोक कुमार पटेरिया विजयी घोषित हुए हैं और इनके निकटतम प्रतिद्वंदी अपना रामजी श्रीवास्तव रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये अध्यक्ष पद पर 5वीं बार राजपूत जी को मौका मिला हुआ है जी। तो और इधर पर महामंत्री पद पर भी KP श्रीवास्तव काफ़ी सीनियर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या रुझान क्या रहा है? देखिएगा, मतदाता का मत जिसको भी प्राप्त हुआ है वही विजयी हुआ है और इसमें किसी तरह का कोई वो नहीं है कि कौन जीता। हम लोग तो चुनाव कराने वाली स्थिति में रहे हैं, तो अभी तक चुनाव हम लोग शांतिपूर्ण हम लोग चाहते थे और एक अच्छे माहौल में एक उत्सव की तरह हमारा जनपद का चुनाव है। ये बहुत बड़ा चुनाव है, जुडिशली का सभी सभ्य और पढ़े लिखे व्यक्तियों का चुनाव है। तो हम लोगों की जो मंशा थी वो अभी तक पूरी हुई है कि हम लोगों ने चुनाव नामांकन से लेके और मतगणना तक सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक कराया है। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।